अस्सलामुअलैकुम जी। एचएससी की जानिब से जो लैब टेस्ट 11 अगस्त को कंडक्ट किया गया था, स्टूडेंट्स का कहना है कि ये 11 अगस्त वाला लैब टेस्ट पहले टेस्टों की निस्बत काफ़ी मुश्किल था और इसमें बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज थे जो आउट ऑफ पैटर्न थे, एमसीक्यूज टॉपिक चेंज थे। तो क्या इस बेस पे एचएससी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स यानी कि इजाफी नंबर देगा या नहीं देगा? यानी कि 11 अगस्त के लैब टेस्ट में एचएससी की जानिब से स्टूडेंट्स को इजाफी नंबर दे के पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितने इजाफी नंबर मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। देखिए 11 अगस्त को जो लैब टेस्ट कंडक्ट किया गया उसमें आपको इजाफी नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इजाफी नंबर और ग्रेस मार्क्स मिलते कब है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, अगर उस टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आती हैं तो तब आपको इजाफी नंबर मिलते हैं। आउट ऑफ सिलेबस मीन अगर एक टेस्ट का स्पेसिफिक सिलेबस डिफाइन है, स्पेसिफिक समझते हैं ना कि प्रॉपर ए टू जी सिलेबस डिफाइन है कि इस सब्जेक्ट में से ये टॉपिक्स आएंगे, इस चैप्टर में से पेपर आएगा। अगर इस तरह प्रॉपर कंप्लीटली सिलेबस डिफाइन हो तो उससे हट के एमसीक्यूज आए तो कहा जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर था और तब आपको ग्रेस मार्क्स और इजाफी नंबर मिलते हैं। और जहाँ तक बात है कि एचएससी की जानिब से 11 अगस्त के लैब टेस्ट में इजाफी नंबर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मैं रियलिटी बेस बताऊं तो एचएससी की जानिब से 11 अगस्त के लैब टेस्ट में आपको इजाफी नंबर नहीं दिए जाएंगे। टेस्ट नो डाउट मुश्किल था, एमसीक्यूज टॉपिक चेंज थे, टेस्ट पहले की निस्बत मुश्किल आने लग गया है। इसकी कुछ रीजंस हैं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना के इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब जो न्यू पेपर पैटर्न आया है, अब जो सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आप वो टेस्ट मुश्किल बनाने लग गए तो आपको तैयारी करने का मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल पे आपको ना सिर्फ लैब टेस्ट के हवाले से बल्कि एलएलबी एडमिशन्स के हवाले से भी कंप्लीट अपडेट्स दी जाएंगी और यहाँ लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको वजूहात यानी कि रीजंस बताता हूँ कि 11 अगस्त के लैब टेस्ट में आपको इजाफी नंबर क्यों नहीं दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, 11 अगस्त का जो लैब टेस्ट था वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सिलेबस में से आया था, इस वजह से आपको इजाफी नंबर नहीं दिए जाएंगे। अब आप लोग यहाँ कहेंगे कि पेपर मुश्किल था, एमसीक्यूज टॉपिक चेंज थे, तो सिलेबस से तो आउट हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि लैब टेस्ट का स्पेसिफिक सिलेबस डिफाइन नहीं है। लैब टेस्ट का जस्ट जो सिलेबस बताया गया वो ये बताया गया कि पेपर इन सब्जेक्ट में से आएगा। कहीं भी ये नहीं बताया गया कि इन टॉपिक्स में से पेपर आएगा। अगर तो ये बताया गया होता कि इन टॉपिक्स में से पेपर आएगा तो उन टॉपिक्स से हट के पेपर आता तो आप कह सकते थे आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन क्योंकि आपका जो लैब टेस्ट आया है उसमें जो एमसीक्यूज आए हैं वो जो सिलेबस में सब्जेक्ट्स बताए गए उन्हीं सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आए हैं, इस वजह से आप लोग ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर था। स्टूडेंट्स, लैब टेस्ट की इन्फॉर्मेशन और लैब टेस्ट की अपडेट्स के हवाले से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा लैब टेस्ट की तैयारी के हवाले से, तो इसको लाजमी फॉलो कर लें। बाकी स्टूडेंट्स, मेरी ज़ाती राय ये है कि एचएससी की जानिब से जो पेपर बनाया जा रहा है वो नो डाउट मुश्किल बनाया जा रहा है। एचएससी को चाहिए वो अपना सिलेबस डिफाइन कर दे, वो बता दे कि किन किन टॉपिक से पेपर आएगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकें। जो जो इस बात से एग्री करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि अगर सिलेबस स्पेसिफिकली बता दिया जाए कि इस टॉपिक से पेपर आएगा तो आप लोगों के लिए तैयारी करना ज़रा ईजी हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे कि एलएलबी एडमिशन्स के हवाले से कंप्लीट आपको गाइड करके आप सभी का एडमिशन करवाया जाए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।